पिछले घटनाक्रम कुछ हमें स्मरण दिलाते याद दिलाते हैं। ये सब कार्यकर्ताओं ने विषय दिया कि ये सब विषय आया है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। शहर के विकास के लिए, मोहल्ले के विकास के लिए, बस्ती के विकास के लिए पार्षद बहुत अहम भूमिका में होता है। छिंदवाड़ा नगर सरकार को लेके कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि नगर पालिक निगम अध्यक्ष पद को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होना है। अब जो छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम का गणित है बड़ा स्पष्ट है। 48 पार्षदों की संख्या है, जिसमें वर्तमान में 34 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पास है और 14 पार्षद जो है वो कांग्रेस के पास है। कल मतदान होगा और मतदान के बाद तय होगा कि आखिरकार नगर पालिका निगम के अध्यक्ष पद को लेकर क्या अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है या असफल हुआ है। इसको लेकर दोनों राजनीतिक दल लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं। आज कांग्रेस का एक शिष्टमंडल कलेक्टर के पास पहुंचा और कलेक्टर से स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग हो और मतदान जो हो गुप्त हो, और इसके अलावा मतदान का जो पूरा मामला है पारदर्शिता के साथ हो, जिस पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने उन्हें आश्वस्त किया है कि प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता अपनाई जाएगी। नगर सरकार को लेकर छिंदवाड़ा में कल 8 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब नगर पालिक निगम के चुनाव आम हुए थे तब छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम में कांग्रेस का महापौर जीता था और परिषद भी कांग्रेस की बनी थी। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनने के बाद छिंदवाड़ा नगर सरकार में परिवर्तन आया और लोकसभा चुनाव के दौरान महापौर सहित 14 पार्षदों ने पाला बदला। इसके बाद छिंदवाड़ा नगर सरकार का चेहरा और मोहरा बदला है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आखिरकार नगर पालिक निगम अध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव क्या पारित होगा या गिर जाएगा, यह देखने को मिलेगा। अविश्वास की प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें मेरा मानना है कि जो संवैधानिक नियम है, निर्वाचन के जो नियम है, उसके अनुसार पूरी प्रक्रिया होना चाहिए। पिछले घटनाक्रम कुछ हमें स्मरण दिलाते याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की जो भारी अवहेलना हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए हमने जिलाध्यक्ष महोदय को इससे आगाह करने के लिए 4 सूत्री हमारी जो मांग है, जो संवैधानिक नियम से होना चाहिए, उसका हमने उसमें उल्लेख किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक जिला कांग्रेस कमेटी की हैसियत से और पूरे पार्षदों की उपस्थिति में हमने कहा है कि कल जो प्रक्रिया हो वो लोकतांत्रिक तरीके से हो। इसमें किसी प्रकार की यदि कोई लापरवाही होती है या किसी प्रकार जानबूझकर कोई यदि प्रक्रिया अपनाई जाती है तो कांग्रेस इसमें चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। जो भी होगा वो संवैधानिक तरीके से, यदि कुछ इसके खिलाफ कुछ हुआ, संवैधानिक या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ होगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसमें ठोस कदम उठाएगी। चाहे वो कोर्ट जाना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे उनको जो भी करना पड़े, हम दंगे की चोट पे करेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठक, यूँ कह लें शिल्पी, छिंदवाड़ा प्रवास में है। महामंत्री हैं मध्य प्रदेश में भगवान दास सबनानी। मामला है छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम का अध्यक्ष पद को लेकर कल अविश्वास प्रस्ताव आना है। हमारे साथ सबनानी जी, आईविश 24 में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबनानी जी, आप छिंदवाड़ा प्रवास में आए हैं, मामला बड़ा स्पष्ट है, नगर पालिक निगम में कल अविश्वास प्रस्ताव आना, क्या तैयारी? मुझे तो कार्यकर्ता अभी सब सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। सदस्यता अभियान में छिंदवाड़ा ने ऐतिहासिक जंप किया है। 1 लाख से ज़्यादा छिंदवाड़ा विधानसभा और पूरा जिला भी बहुत तेज़ी के साथ सदस्यता कर रहा है। तो सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, सक्रिय सदस्यता की तैयारी के संबंध में बात की। और यहाँ जो नगर निगम में अध्यक्ष को लेकर के जो विषय था कि अध्यक्ष अपना विश्वास खो चुके हैं, यह सब कार्यकर्ताओं ने विषय दिया कि ये सब विषय आया है कि अब अध्यक्ष को नए सिरे से चुनाव होना चाहिए और इसको लेकर के उन्होंने बातचीत रखी। अब सबकी राय है, सब लोगों ने आपस में बात की है, तो कल उसका फैसला हो जाएगा
और जब स्थान रिक्त होगा तो इसके बाद आगे उसके लिए योजना बनेगी कि क्या करना है। शिवनानी जी, छोटा निकाय क्षेत्र माना जाता है, छोटे छोटे गुट होते हैं। आज आपने भारतीय जनता पार्टी पार्षदों की बैठक करी है, वास्तव में प्रस्ताव गिरे? देखिए, पार्षद एक क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से शहर के विकास के लिए, मोहल्ले के विकास के लिए, बस्ती के विकास के लिए पार्षद बहुत अहम भूमिका में होता है। और वो सब मिलकर के जब विचार करते हैं कि हमको तेज़ी के साथ केंद्र से आने वाली राशि का यहाँ उपयोग अच्छे से हो, राज्य से आने वाली योजनाएं और राशि का उपयोग अच्छे से हो, तो उसके लिए सिस्टम पूरा बनना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र की ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप सब लोग जैसा चाहते हैं कल वैसा निर्णय हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि सदस्यता अभियान के आप मध्य प्रदेश में प्रभारी हैं। छिंदवाड़ा बहुत अच्छा कर रहा है। पांडुरना को लेके आपने प्रवास के दौरान क्या समझा इसलिए? पांडुरना और सोनसर भी मैं होकर के आया, तो वहाँ भी सदस्यता अच्छे से हो रही है, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव होगा। कई स्थानों पर नेटवर्क की समस्या बताई, कई स्थानों पर OTP के मामले में महिलाएं थोड़ा सा संकोच करती हैं, कुछ स्थानों पर ऐसा लगता है कि हमको मोबाइल, एक परिवार में एक मोबाइल है, 5 सदस्य हैं, बनना तो सब चाहते हैं लेकिन मोबाइल से दिक्कत आएगी, तो वहाँ पर हमने मैनुअली जो हमारे फॉर्म हैं छपे हुए, वो फॉर्म भिजवा दिए ताकि जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता है उसमें कोई बाधा ना आए, उसकी सदस्यता हो जाए। इसलिए हमने वो भी दे दिया है, मैनुअली होगा, फिर उसको हम सरल ऐप के माध्यम से सीधा संगठन के पास भेजेंगे, केंद्र में वो जाएगा और वहाँ से उनको सदस्यता का नंबर अलर्ट होगा, तो उस विधानसभा, उस मंडल, उस क्षेत्र के नाते से उनको वापस सूचना हो जाएगी कि आपका सदस्यता क्रमांक ये है, उनका कार्ड भी बन जाएगा। तो पार्टी एक बड़े अभियान को लेकर के, क्योंकि 6 वर्ष में सदस्यता होती है और ऊपर से लेकर नीचे तक हर कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को, हर पदाधिकारी को, हर नेता को वापस सदस्य बनना पड़ता है। 2024 से 2030 की सदस्यता में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदस्यता ली, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सदस्यता दिलाई 2 सितंबर को, 3 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष जी ने की। यही क्रम नीचे उतरता जा रहा है। आज मध्य प्रदेश बहुत बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश एक बड़े राज्य के बाद मध्य प्रदेश ने अपने जो पिछली बार के 2014 से लेकर 2019 तक के आंकड़े हैं, उसको आगे बढ़ते हुए सदस्यता का क्रम जारी रखा है और तेज़ी के साथ सदस्यता बढ़ रही है, जो 15 तारीख तक होने वाली है। 15 अक्टूबर तक ये दूसरा चरण भी उसका पूरा होगा। और मैं मानता हूँ कि सबका साथ सबका विकास की का जो मंत्र माननीय मोदी जी ने दिया है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको साकार करते हुए सबको साथ में लेकर के चलना है, सबको सबके पास जाना है। तो कोई वर्ग, कोई श्रेणी, कोई समुदाय, कोई संप्रदाय छूटे नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो और भारतीय जनता पार्टी देश को ऊंचाई पर ले जाए, इस भाव के साथ हम काम करते हैं। तो सदस्यता हमारी चाहे छिंदवाड़ा जिला हो, चाहे अब बना हुआ पांडुरना जिला हो, दोनों जिलों में अच्छी हो रही और अच्छी हो जाएगी 15 तारीख तक, ऐसा मेरा भरोसा है। प्रतिपक्ष के नेता हैं उमा सिंगार, वो कहते हैं कि साहब जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है वो फेक है। मुझे लगता है कि उनको दर्पण देखने की ज़रूरत है, आईना देखने की ज़रूरत है। हम कहते हैं चलिए ऐसे ही आप कर लीजिए, आपके पास 4 कार्यकर्ता नहीं, आप देख तो लीजिए, मध्य प्रदेश को टटोल लीजिए कि पंजे का चिन्ह लेकर के जाइए और लोगों से कहिए सदस्य बनिए। कितने लोग बनते? वास्तविकता ये है कि वो ज़मीन खो चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। अब वो आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे बचे खोचे, कैसे लोग बच जाएं। तो इसलिए उनको आरोप लगाना है, आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी मॉनिटरिंग रोज हो रही है, हर वार्ड, हर बूथ, हर मध्य प्रदेश के 64,871 बूथों पर जो हमारी सदस्यता हो रही है। 1099 मंडल हैं, सभी 230 विधानसभा, 29 लोकसभा में सभी लोग एक काम में लगे, सदस्यता हो रही है। और मुझे लगता है कि सारे उन लोगों को जो सदस्यता में सम्मिलित हैं, सदस्य बन रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा झूठ बोलने का काम एक विपक्ष के जिम्मेदार नेता के द्वारा किया जा रहा है। शिवनानी जी का कहना बड़ा साफ है कि सदस्यता अभियान में यूपी के बाद मध्य प्रदेश जो है टॉप कर रहा है। छिंदवाड़ा भी उत्तरोत्तर बेहतर प्रगति पर है। और जहां तक बात है नगर पालिक निगम की, तो अविश्वास का जो प्रस्ताव आया है वो निश्चित रूप से गिरेगा। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।